अमेरिका के हिरासत शिविर में पगड़ी को कूड़ेदान में फेंका गया, प्रताड़ित किया गया, निर्वासित ने सुनाई आप बीती। रविवार को 111 अन्य लोगों के साथ अमेरिका से अमृतसर निर्वासित किए गए 23 वर्षीय व्यक्ति ने आरोप लगाया कि जब वह अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करते हुए पकड़ा गया तो उसे हिरासत शिविर में यातना का सामना करना पड़ा। उसने दावा किया कि निर्वासन विमान में उसे बेड़ियों में जकड़ा गया था। अमृतसर में अमेरिका से निर्वासित 112 भारतीयों में जतिंदर सिंह भी शामिल। उसने कहा कि उसने एजेंट को 50 लाख रुपए दिए, जिसने उसे अमेरिका ले जाने का वादा किया था। अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने से पहले उसने 3 दिनों तक पनामा के जंगलों को पार किया। रविवार को अमेरिका से अमृतसर निर्वासित किए गए 112 अवैध भारतीय प्रवासियों में शामिल जतिंदर सिंह ने वहां हिरासत शिविर में अपने 2 सप्ताह के प्रवास के बारे में अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा कि उसे प्रताड़ित किया गया और उसे उचित भोजन नहीं मिला। उसने आरोप लगाया कि अमेरिकी सेना ने उसे अपनी पगड़ी, दस्तार उतारने के लिए मजबूर करने के बाद उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। 23 वर्षीय सिंह ने कहा कि अमृतसर में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए विदेश में नौकरी करके बसना चाहते थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें अमेरिकी सैन्य विमान में लगभग 36 घंटे तक बेड़ियों में जकड़ा गया था, जो उन्हें और 111 अवैध भारतीयों को रविवार रात अमृतसर वापस लाया था। उन्होंने इंडिया टुडे टीवी को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा, पिछले साल 27 नवंबर को अमेरिकी सीमा में प्रवेश करते समय पकड़े जाने के बाद मुझे 2 सप्ताह के लिए हिरासत शिविर में भेज दिया गया था। मैं पिछले साल 12 सितंबर को घर से निकला था। हिरासत शिविर में उन्होंने मेरी आपत्ति के बावजूद मुझसे मेरी पगड़ी उतरवा दी। उन्होंने कहा कि यह उनका नियम है और पगड़ी को कूड़ेदान में फेंक दिया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने कम तापमान पर एयर कंडीशन चालू कर दिया और हीटर की शक्ति बढ़ा दी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी त्वचा शुष्क हो गई। उन्होंने कहा, मुझे वहां बिल्कुल भी ठीक से खाना नहीं मिलता था। उन्होंने मुझे दिन में 2 बार केवल लेज चिप्स और फ्रूटी जूस दिया। जतिंदर सिंह ने बताया कि वह अपने दोस्तों की सलाह पर नवंबर 2024 में एक एजेंट के संपर्क में आया और उसे अमेरिका ले जाने का वादा करने के बाद 50 लाख रुपए दिए। उन्होंने कहा, मेरे परिवार ने अपनी सारी जमीन 1.3 एकड़ बेच दी और मैंने एजेंट को 22 लाख रुपए एडवांस में दे दिए। मैंने अपनी 2 शादीशुदा बहनों के गहने भी बेच दिए और बाकी रकम एजेंट को दे दी। उन्होंने यह भी बताया कि एजेंट ने उनसे कहा था कि वह पहले 3 दिनों तक पनामा के जंगलों में घूमकर और फिर मैक्सिको के लिए विमान में सवार होकर अमेरिका में प्रवेश करेंगे, जहां से वह तिजुआना से अमेरिकी सीमा में प्रवेश करेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि अमेरिका की जोखिम भरी यात्रा करने पर उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा, जतिंदर सिंह ने कहा, एजेंट ने कहा कि कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उन्हें यह सुनिश्चित करने का अनुभव है कि अवैध अप्रवासी बिना पकड़े गए सुरक्षित रूप से सीमा पार कर सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पनामा के जंगल बहुत घने हैं और उन्होंने अवैध अप्रवासियों के शव देखे, जो उनके अनुसार देखने में निराशाजनक दृश्य था। एजेंट ने मुझे धोखा दिया और वह आधे रास्ते से भाग गया। मुझे पनामा के जंगलों को पार करने में 3 दिन लगे। जब मैं आखिरकार अमेरिकी सीमा पार कर गया, तो सीमा पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और मुझे एक हिरासत शिविर में रखा, जहां मुझे प्रताड़ित किया गया, उन्होंने कहा। जतिंदर सिंह ने दावा किया कि उन्हें अमेरिकी सैन्य विमान में बेड़ियों में जकड़ा गया था और उन्होंने दावा किया कि 36 घंटे की उड़ान के दौरान पुरुषों और बच्चों को नहीं रोका गया था। उन्होंने कहा, मेरे हाथ हथकड़ी और पैर बंधे हुए थे। हमें भोजन और शौचालय तक पहुंच से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा। विमान के उतरने से 10 मिनट पहले उन्होंने हमारी बेड़ियां खोल दी। उन्होंने आगे कहा कि अब वे भारत में नौकरी की तलाश करेंगे और कभी विदेश नहीं जाएंगे। इस महीने की शुरुआत में 104 निर्वासित लोगों को लेकर अमेरिकी वायुसेना का विमान 5 फरवरी को अमृतसर में उतरने के बाद निर्वासित भारतीय प्रवासियों के साथ व्यवहार को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं। विमान में सवार कुछ लोगों ने कहा कि उड़ान के दौरान उनकी कलाइयों और टखनों पर हथकड़ियां लगी हुई थीं और भारत पहुंचने के बाद ही उन्हें मुक्त किया गया। अमेरिका से भारत में 300 से अधिक अवैध भारतीय अप्रवासी निर्वासित। रविवार को अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरे 112 निर्वासितों में से 44 हरियाणा से, 33 गुजरात से, 31 पंजाब से, 2 उत्तर प्रदेश से और एक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से थे। शनिवार की देर रात
116 अवैध भारतीय अप्रवासियों को लेकर दूसरा अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा। निर्वासित लोगों में से कुछ ने दावा किया कि वे पूरी उड़ान के दौरान बेड़ियों में जकड़े हुए थे और सिख युवक कथित तौर पर बिना पगड़ी के थे, जिसकी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) ने निंदा की। इन 116 निर्वासितों में से 65 पंजाब से, 33 हरियाणा से, 8 गुजरात से, 2 उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान से और एक हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से थे। अमेरिका ने अब तक तीनों उड़ानों से कुल 332 अवैध भारतीय अप्रवासियों को निर्वासित किया है।